ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का फिफ्थ लेक्चर ऑफ रिवीजन और एंड का लेक्चर है आज का। लास्ट लेक्चर है, क्लास 5 है ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं nth सेकंड में। जो हमने पढ़ा था अभी तक जो हमने पढ़ा था फोर्थ सेकंड, जैसे हमने देखा था जीरो से हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी वो क्या होती थी, क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। Yes. ये Two इक्वेशन A's. हमारी, ये इक्वेशन ऐसा नहीं बताती थी कि जैसे 0 से 10 सेकंड हुआ मेरे को, फिफ्थ सेकंड में जो बीच में फिफ्थ सेकंड थी उसमें कितना डिस्टेंस चला, ये इस यहां से नहीं पता कर सका। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया कि एनथ सेकंड में, किसी एनथ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकंड। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो कि G1 से लेके हमारा सेकंड लगा है 10, ठीक है, 10 सेकंड में मुझे चाहिए फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस। किसमें चाहिए? ओनली फिफ्थ में। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस रहा है वो कैसे निकाल सकता हूं? कोई बताएगा मेरे को कैसे निकाल सकता हूं? हाफ करके. ये चलो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट किया, ओनली फिफ्थ जो सेकंड थी उसमें मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताएगा क्या कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन, कोई भी आइडिया कि फिफ्थ सेकंड में चली हुई डिस्टेंस में ऐसे निकाल सकता हूं सर? चलो ठीक है, मैं बताता हूं, देखो। सर हाफ करके. क्या मैं आफ्टर मतलब क्या पूछ रहे थे आप? सर जैसे 10 सेकंड के लिए निकाल दिया, अगर उसके हाफ कर दे तब भी तो आ सकता है 5 सेकंड के लिए. नहीं 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 बेटा, वो क्या आएगा जी, वैसे तो आएगा नहीं। फिर भी अगर आप मान लो सेम स्पीड से चल रहा है तो वो 1 से 5 तक, 0 से 5 तक आएगा। समझ रहे हो? एक तो यहाँ पर डिस्टेंस होगी कि यहां से लेके, जैसे फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर चला, सेकंड में मतलब दूसरी सेकंड जो थी उसमें 3 मीटर चला, तीसरी जो थी उसमें मान लो 5 मीटर चला, फोर्थ जो थी उसमें मान लो 7 मीटर चला, जो फिफ्थ थी उसमें मान लो 9 मीटर चला। तो हमें सिर्फ इस 9 मीटर की वैल्यू चाहिए, न कि ये 7 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जो हमारा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो इक्वेशन देती थी वो क्या देती थी? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9। 0 से 5 तक सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है वो इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। लेकिन हमें स्पेशली निकालना है फिफ्थ सेकंड के लिए, ओनली फिफ्थ सेकंड के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 0 से 6 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? पहले में तो मैंने ये निकाला, फिर मैंने निकाल लिया कि 0 से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या फिर 5 में मान लो 0 से 5 में कितनी ट्रेवल की, ये मैंने निकाल लिया। मान लो एस, इसको बोलते हैं Sn-1। अगर मैं इस Sn माइनस के Sn-1 कर दूं तो क्या मेरी पांचवी सेकंड, जो 5 से 6 के बीच में जो सेकंड थी, उस सेकंड में जो डिस्टेंस चलूंगा वो निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. हाँ, आएगा। बड़ा समझ में आया कंसेप्ट बच्चों? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस. चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, रुको, एक और देसी एग्जांपल देता हूँ मैं। अम्म, चलो माना कि ये सिड्डी है, ठीक है, ये सिड्डी है, ये जीरो है, जीरो लेवल है, और ये है मेरा कोई मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं 2 मीटर ऊंची है, ये 3 मीटर ऊंची है, ये फिर से 2 मीटर ऊंची है, ये फिर से 3 मीटर ऊंची है।
अब मेरे को आपने बोल दिया कि सर मेरे को ना 1 2 3 थर्ड सिड्डी का, जो थर्ड सिड्डी की हाइट है वो बताओ, थर्ड की हाइट बताओ। या फिर मेरे को ये 2 मीटर नहीं बताया उसने, मेरे को उसने बता दिया इसकी हाइट, इसकी टोटल हाइट, यहां तक की हाइट बता दी उसने, यहां तक की हाइट है मेरी, मान लो कितनी, 7 मीटर। इस थर्ड सिटी की हाइट पूछी है मेरे को उसने। क्या मेरे को यहां तक की हाइट में से अगर मैं यहां तक की हाइट माइनस कर दूं तो क्या मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी? यस आइए कि सर। नहीं? सेम टू सेम वहां पे हमने किया है कि एस फिफ्थ की अगर मुझे चाहिए तो एस सिक्स में से, 0 से 6 तक, एस 0 से 6 तक जितना डिस्टेंस चला है उसमें से माइनस कर दूं एस 0 से 5 तक का, तो क्या मेरा वो बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा, जो फिफ्थ 5 से 6 के बीच में जो एक सेकंड थी, उस बीच में कितना डिस्टेंस चला वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे मान लो कि आप यहां से चले, यहां से चले हो, यहां पे पहुंचे, ठीक है, यहां से फर्स्ट सेकंड में यहां पे पहुंचे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपको ये 5 से 6 ये वाली सेकंड की डिस्टेंस चाहिए, आपको ये वाली डिस्टेंस पूरी पता है कितनी है, मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक है। और आपको ये वाली डिस्टेंस पूरी पता है, ये है मेरी एस एन, और ये है मेरी एस n-1। क्या n-1 ही है? ये 6 है तो 6 से एक कमी तो है, n-1 ही है डिस्टेंस, है ना? तो क्या मैं, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए x मान लो, या फिर एस nth कोई भी डिस्टेंस मान लो कि मुझे x चाहिए अगर, तो क्या मैं बोल दूं कि एस एन माइनस के एस n-1 कर दूं तो मेरी x डिस्टेंस आ जाएगी? यस और यस नो? सर। यस सर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यस वही सर। हमने किया है। nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले nth सेकंड में 0 से n तक कितना, 0 से n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी फॉर, टी मतलब क्या है यहाँ पे, n है। अब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड जितना हमें पूछा है उससे एक कम डिस्टेंस कितने में चला है, एक कम सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो यूटी, टी की जगह पे क्या, यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करोगे, n-1 पुट एस करोगे, एन। तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी है, टी मतलब n-1 का उसका, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब अगर मैं, मुझे nth सेकंड में चाहिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ये एक्चुअली में n मतलब 0 से n तक की डिस्टेंस है ये, और ये मेरी 0 से n-1 की डिस्टेंस है। अगर एस nth में से एस n-1 कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इसको, तो क्या मेरी nth सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगी? यस और नो? यस सर। भाई जैसे 6 एस 6 में से मैंने S5 माइनस किया था, Sn माइनस के Sn-1 किया, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई, सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू डाल दो, UN प्लस हाफ AN साइड, Sn उल्टा किया है क्या इसने? डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो देखो Sn क्या है मेरा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, और आप देखोगे इसको हटा देता हूँ, AN स्क्वायर, अब माइनस, माइनस ये है तो इसको जरा देखो, इसको क्या करो, चलो माइनस UN-1 प्लस हाफ ए, इसका हो जाएगा, इसको माइनस का कर दो, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। देखो UN और UN-1, यू यू वाले टर्म अलग ले आया है वो, UN-1 को अलग रखा, और प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ AN-1 का उसका, इसको अलग रख लिया इसमें। तो यहां से u कॉमन ले लिया, क्या बचा, n, यहां से बचा n, और यहां से बचा n-1 माइनस n-1 प्लस हाफ ए, यहां से कॉमन ले लिया, यहां से बचा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप इसको खोलोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, तो यहां से n माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, +1 बचेगा, अब u का मल्टीप्लाई करोगे u हो जाएगा प्लस हाफ ए, हाफ ए इधर है, इसका होल स्क्वायर खोल दिया,
देखो इसका होल स्क्वायर बोलोगे क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, माइनस टू एन, सॉरी माइनस के टू एन होगा, माइनस आगे लगाए तो ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे तो क्या हुआ, एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन, किया है ऐसा, बोलो। और एन sir. स्क्वायर वैल्यू से था तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो, चमका। Yes, sir. ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो ये। देखो इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आपके नीट में भी आए हुए हैं अच्छे क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द फोर्थ सेकेंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन इट्स सेकेंड सेकेंड। दूसरी सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसका दो गुना है, किसमें, फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसने पूछी है, करोगे। सिंपल फॉर्मूला लगाओ। आपको क्या दे रखा है एक्चुअली में, देखो मैं हिंट दे दूंगा अगर आपको, कि आपको इनिशियली दे रखा है फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, ट्वाइस ऑफ सेकेंड सेकेंड में, यानी कि एस फोर्थ इक्वल टू दे रखा है टू टाइम्स ऑफ एस सेकेंड। यही दे रखा है, दे रखा है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। क्या यही है फॉर्मूला, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, sir. अब एक बात दो, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा इस ये वाली कंडीशन ले लो, गिवन जो है, जो गिवन कंडीशन है वही ले लो। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, गिवन क्या है, एस एस क्या है, फोर्थ इक्वल टू क्या है, टू टाइम्स ऑफ एस Two. सेकेंड। तो देखो एस फोर्थ का क्या ले सकता हूं, यू प्लस क्या, ए बाई टू, ए बाई टू, टू इंटू फोर्थ है तो फोर माइनस वन इक्वल टू टू इंटू यू प्लस ए बाई टू, टू इंटू टू माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को भाई, किसी को भी कोई No, दिक्कत है। sir. अब हमने क्या किया, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वही वाला। जब सेकंड के दूसरी सेकंड थी एन इक्वल टू टू पुट कर दिया, फोर्थ थी एन इक्वल टू फोर पुट कर दिया। अब देखो यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन ए हमें पता है कितना, थ्री। तो 3/2, यहां से अंदर से क्या आया, 8, 4 2 जा 8 माइनस वन, 8 माइनस वन कितना आया, 7। अरे बोलो, Yes, sir. 7 आया कि नहीं, Yes, sir. 7, ठीक है, इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ यू हमें नहीं पता है, प्लस यहाँ 2 2 जा 4, 4 माइनस वन कितना आया, 4 माइनस वन, Three. हाँ Three. Three. 3 आया, Yes, sir. 3a बाई टू, ए सॉरी ए की वैल्यू है ना हमारी 3,
ए की वैल्यू 3 है ना, 3 है Yes, sir. तो इंटू इंटू 3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखो u प्लस 7 3 या 21, 21/2 इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2u प्लस 3 3 या 9, 9 2 या, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2u प्लस 9, क्या यही आएगा? बोलो, Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत किसी को कोई दिक्कत No, यहाँ तक? no, sir. No, sir. ये 24 नहीं है, 2u है ये। देखो, अब u को इधर ले आओ, u को इधर ले आओ और 9 को इधर ले, क्या बेटा? सर 2 किसके साथ कट हुआ फिर? कौन सा, ये 2? नहीं नहीं बेटा, एक सेकंड थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, थोड़ा सा और लिख देता हूँ, चलो। 2u प्लस 3 इंटू 2 2 से 2 ये वाला कैंसिल हुआ, चलो ठीक है, कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो कैंसिल। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 हो गया, हुआ कि नहीं 18, या 18 तो लिख दूं, कोई Yes, दिक्कत sir. 18 लिखने में? ठीक है, 18 No, लिख sir. देते हैं। अब देखो, यहां से देखो यार, u को इधर ले आओ तो 2u माइनस के u इक्वल टू 21/2 माइनस 18/2। देखो यहां से क्या बचेगा, u बचेगा, यहाँ पे देखो जरा, 21/2 तो 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 एलसीएम आया तो 21 माइनस के 18, तो कितना बचा, 21 में से 18 गया तो कितना बचा, 3 बचा कि नहीं? यस सर। 3/2 Yes, sir. मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. ओके, तो हमारा देखो ये उसका सॉल्यूशन है। एक्चुअली मैं एक गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये बाबा एक एक्सपेरिमेंट करने बैठे उसी के, इन्होंने सोचा कि अगर मेरा एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, ध्यान रहे क्या क्या चीजें कंडीशन है, एक्सिलरेशन मेरा कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है एट टी टाइम टी इक्वल टू 0 है, तो जो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कैसे होगी, 10 149 16 25 इस रेशियो में होगी। तो अगर मैं इसको रेशियो वाइज मिलाता हूं तो मेरा रेशियो आता था 13579। कैसे, देखो देखो, जीरो पे तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो यहां से आया 1 मीटर चला, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, जब 2 सेकेंड हुआ तो इनिशियल से 4 सेकेंड 4 मीटर चला, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे 9 मीटर चला, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना, 16 मीटर। अरे बस, अब देखो हर बार अगर आप पीछे वाले से माइनस करोगे, अगर आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली चाहिए, तो आपको क्या इस 4 में से इस 1 को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो दूसरी सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है कितनी है, 3 है कि नहीं है? भाई 3 तो होगी ये वाली डिस्टेंस, 3 मीटर। सिमिलरली अगर बात करूं मैं, तीसरी सेकंड में कहां से कहां तक 9 मीटर चला है, यहां से यहां तक 9 मीटर चला है, 9 में से अगर ये 4 माइनस करूं तभी तो मेरी तीसरी सेकंड की डिस्टेंस आएगी ये वाली, तो कितनी है, 9 माइनस के 4 5 है, Yes, sir. कितनी 5। अब सिमिलरली अगर फोर्थ सेकंड की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक 16 मीटर चली है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था हमने, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो ये 16 मीटर देखी, 16 मीटर उन्होंने देखी, तो उन्होंने देखा कि 16 में से यहां तक की डिस्टेंस को माइनस करूंगा तभी तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो 16 माइनस के 9 कितना आया, 16 माइनस के 9 7। तो हमने Yes, रेशियो sir. देखा कि अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 कितनी भी सेकंड जाते जाऊं तो मेरा ऑड नंबर चला, 1 3 5 7 9 11 13
13 के बाद कौन सा आएगा? 15, 17, ऐसे करके नंबर आता जा रहा है। इस रेशियो में डिस्टेंसेस चलती जा रही है, इतना बढ़ती जा रही, हर बार इस रेशियो में चलती है। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का कुछ समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है एक्चुअली। ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल डाटा था। लेकिन इसको जो प्रूफ करेंगे वो हम लास्ट में कराएंगे, पहले तो चलो कर लेते हैं इसके बाद में। अब हम करते हैं इसका प्रूफ कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल है प्रैक्टिकली या नहीं। तो ये है हमारा उसका प्रूफ। जरा करो, कोशिश करो एक बार। प्रूव करो कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, कि किसी बॉडी को रेस्ट से फॉल किया जाए तो उनके सेम टाइम इंटरवल में हमारे जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है 13579 ये होता है। तो देखो इसको मैं करवाता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों ही करना। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं 0 से 1 सेकंड की बात करूं, एस 0 से 1 सेकंड, क्या होगा मेरा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फॉर्मूला यही होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 है। तो u इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूंगा क्या आएगा? हाफ एटी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अच्छा, t इक्वल टू 1 सेकंड है तो t इक्वल टू 1 पुट कर दो। t इक्वल टू 1 पुट करोगे, a इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि हाफ a आएगा ऑलरेडी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। अब मैं अगर मैं निकालूं एस 1 से 2 सेकंड की डिस्टेंस, कि 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, तो क्या मैं बोलूं कि एस दूसरी 0 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस एस 0 से 1 में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? बोलो। 0 से 2 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसमें से माइनस कर दूं कि 0 से 1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। बच्चों समझ में आ रहा है ये खेल क्या चल रहा है भाई? यस सर। ओके। तो देखो एस 0 से 2 का यू तो आपका 0 है ही, तो क्या करूं? हाफ ए इंटू टी की जगह क्या पढ़ कर दो? 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस, तो और 0 से 1 का ये है ही हमारे पास, हाफ ए स्क्वायर, ए ही होगा ना, हाफ ए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 2 इंटू 4 इंटू 1/2, हाँ 1/2 ए इंटू 4 माइनस 1/2 ए। तो देखो आप 4 है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 ए बचेगा कि नहीं बचेगा? या फिर आप ऐसे करके करो कि a इंटू 3 ऐसे करके रखो, अभी समझ में आएगा क्यों। अब हमें निकालना है एस। देखो 1 से 2 की निकाल चुके हैं, 2 से 3 की निकालो। 2 से 3 की कैसे निकालोगे? एस 0 से 3 माइनस एस 1 से 2, सॉरी 0 से 2। भाई 0 से 2 की डिस्टेंस जो थी उसमें से माइनस करो 0 से 2 की, 0 से 3 की माइनस 0 से 2 की, तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 से 3 की डिस्टेंस आ जाएगी। तो 0 से 3 की क्या होगी? हाफ ए इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस हाफ ए इंटू 0 से 2 की मतलब 4। तो कितना आएगा? 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे वन Yes, बाई sir. टू टू 9 ए तो ये है 9 माइनस के 4, तो कितना बचेगा? 1/2 ए इंटू 5। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? No, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हमें निकालनी है, मान लो एस 2 से 3 पे पहुंच गए, 3 से 4 की क्या होगी? एस 0 से 4 माइनस एस 0 से 3 0 से 3। 3। तो एस 0 से 4 क्या होगा? 1/2 ए इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस Yes, वन sir. बाई टू इंटू ए इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? 1/2 ए 16 माइनस के Yes, 9, sir. Seven. 1/2 ए कितना आ रहा है? 16 माइनस के 9 क्या आ गया? 7। Seven. Yes, sir. तो देखो अब देखो एस 3 से 4 हो गया, 4 से 5 ले लो भाई। तो एस 0 से 5 0 to 5. माइनस एस क्या? 0 0 से to 4. 0 to 4। 4। 1/2 ए इंटू, अब देखो 5 है तो 25 25. माइनस 25. 1/2 ए इंटू
4 है 16. तो 16 क्या हो जाएगा 1/2a 25 माइनस के 16 तो कितना हो जाएगा 1/2a कितना हो रहा है 16 25 में से 9 हो जाएगा। आप देख पा Yes, रहे हो sir. क्या कुछ हवा लग रही है। देखो यहाँ पे मेरा 1 है यहाँ पे 3 है वहां पे 5 है यहाँ पे 7 है यहाँ 9 है। देखो यहाँ पे 3 है या 5 है या 7 है या 9 है। तो देखो बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारा अगर मैं बोलूं एस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट रेशियो एस सेकंड रेशियो एस थर्ड रेशियो एस फोर्थ क्या है 1/5/7/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। Sir. Yes, sir. बोलो चंगा सबको Yes, sir. Yes, sir. है भाई। Yes, sir. ठीक है अब जरा ये इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन करोगे डी 2021 का क्वेश्चन करो। नीट 2021 का क्वेश्चन a small block slide down on a smooth inclined lane starting from rest at time t equal to 0. Let s nth is the distance traveled by a block in interval t equal to n minus 1 to tn. Then the ratio of sn divided by sn plus 1 क्या होगा रेशियो। आया किसी का।
आ रहा है सर, इतना टफ क्वेश्चन दे दिए फिर अब बोल रहे हो आ रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, ऐसा है क्या? ओके, नहीं आ रहा? आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, एस एनथ के लिए और एस एन माइनस वन के लिए, बस कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला। देखो, हमारा एस एनथ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताओ, एस एनथ फॉर्मूला बताओ जरा। यू प्लस ए Half बाई A टू T to A एन माइनस 2n minus 1. यही होता है, Yes, sir. यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को एक बात बताओ, हमें एक बार बोला है एन माइनस वन के लिए, एक बार एन के लिए, ठीक है, टी इक्वल टू। तो पहले क्या करते हैं, एन एन के लिए तो यही फॉर्मूला काम कर जाएगा, एन के लिए तो यही काम कर जाएगा ना। तो हमें एस एन माइनस वन के लिए, फॉर टी इक्वल टू एन माइनस वन, तो हमें यहाँ पे जो एन है उस जगह पे एन माइनस वन रखना है बस, एस एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन है, एन, अच्छा एन माइनस वन नहीं, एन प्लस वन के लिए पूछा है, एन माइनस वन Yes, में sir. दे रखा है, एन प्लस वन के लिए पूछा है, तो एक्चुअली में एन प्लस वन के लिए लगा लो, हमें एन प्लस वन के लिए पूछा है ना, एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन, एन प्लस वन के लिए लगाओ, ठीक है। u प्लस ए बाई टू, टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No. एक बात तो, हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखो, स्मॉल ब्लॉक डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम रेस्ट है, फ्रॉम रेस्ट है मतलब u इसमें भी जीरो होगा, तो हमारा एस Yes, एन sir. के लिए क्या हो जाएगा, ए बाई टू, टू एन माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा एस एन Yes, के लिए। sir. तो इसके लिए जरा देखो, u इसके लिए भी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस ए बाई टू, टू का मल्टीप्लाई करो, टू एन प्लस टू माइनस वन, कोई दिक्कत? टू No, एन sir. प्लस टू माइनस वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए बाई टू, 2n टू plus एन प्लस 1. वन हो जाएगा। Yes, sir. अब हमें नाउ, हमें पूछा क्या है भाई, Sn upon Sn1 plus 1. एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन, एस एन की वैल्यू डालो जरा, ए बाई टू, A by 2, 2 minus 1. टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू डालो, ए बाई टू, टू एन प्लस वन, देखो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो गया, टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन। ऑप्शन सी या बी, आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट B आंसर। option. बोलो चमका, Yes, क्या था sir. इसका, लप्पू सा क्वेश्चन था, है भाई, देखिए रीलू लप्पू वाली, No, sir. नहीं देखी, चलो ठीक है, तभी समझ में नहीं आया आपको। अब ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन तो आपको पेन उठा लिया मतलब गुनाह कर दिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ना चाहिए, आई होप सो कि पेन भी नहीं उठना चाहिए। रेशियो आपको पता है, अ स्टोन फॉल freely under gravity, it covers distance h1 h2 h3 in first 5 second, next
5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। उसने बोला है किसी एक हाइट से मैंने, हमारा फॉर्मूला किसके लिए था, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सॉरी, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट था, सेम टाइम इंटरवल, चाहे वो 2-2 सेकंड का ले चाहे 5-5 सेकंड का, चाहे 2-2 सेकंड का ले टाइम इंटरवल, भाई सेम टाइम इंटरवल में से रेशियो का डिस्टेंस क्या आ रहा था, 13579, सेम टाइम इंटरवल में। इसने क्या बोला है, पहले 5 सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड पहली बार में, फर्स्ट बार में क्या किया, 5 सेकंड देख लिया, दूसरी बार में फिर से 5 सेकंड लिया है, तीसरी बार में फिर से 5 सेकंड लिया है कि नहीं, Yes, sir. यस सर। 3 बार में 5-5 सेकंड लिया है हमारा। हमें रेशियो पता था, क्या रेशियो, 1:3 रेशियो 5। तो हमारा H1 H2 H3 का रेशियो क्या होना चाहिए, H1:H2:H3 क्या होना चाहिए, 1:3:5। तो अगर मैं देखूं, Yes, sir. बी ऑप्शन को H1. देखो जरा, H1:H2:H5 H3, क्या मेरा 1:3:5 है कि नहीं Yes, है। sir. बी क्वेश्चन, Yes, बी sir. ऑप्शन में देखो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था एक्चुअली में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर Yes, वो sir. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट अगर याद था, मतलब समझ में आया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। तो देखो सॉल्यूशन कितना बड़ा है इसका, तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हमें जब शॉर्टकट आता है तो हम लॉन्ग कट क्यों जाए, क्यों भाई। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये भी। अब तुम्हें कहा विद अ चार्ज, यहां पे आपका 12th का भी यूज है, with a charge q move on a frictionless horizontal plane। एक्चुअली में 12th का यूज कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फोर्स भी अपोजिट लगने लगेगा। On a frictionless horizontal surface under the influence of uniform electric field E, due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second, 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन की, फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो उल्टी कर दी गई। द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, 2 सेकेंड और अगले 2 सेकेंड तक उसने क्या किया, मोशन को कंटिन्यू रखा, कोई दिक्कत नहीं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे था, और मेरा कोई टॉय कार था जिसपे प्लस क्यू चार्ज था, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा नहीं लगेगा, क्यू ई, यस और नो। यस सर। अब उसने क्या बोला है कि क्यू ई चार्ज जब लग रहा था तो 1 सेकेंड में, पहली सेकेंड में इसका इनिशियल वेलोसिटी थी u इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी हो गई 6 सेकेंड, तो ये चार्ज यहां पे आ गया, इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर दी मैंने ऐसे, ये भी क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली में ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको जब उल्टा कर दिया भाई, तब भी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या आगे की तरफ मूव करके जाएगा, फिर भी ये क्यू ई इसके ऊपर अब इधर लग रहा होगा, अब क्यू ई इधर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये इधर जाएगा कितने तक, 1 सेकेंड तक, क्योंकि इसकी 6 मीटर पर सेकेंड इस जगह पे थी, तो ये इसकी जीरो कब होगी, फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, तो एक और सेकंड तक ये यहां तक चल के जाएगा, मान लो यहां तक चल के आ गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू 0, ये टाइम क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया।
भाई Yes, sir. आप जिस एक्सिलरेशन से किसी चीज में जिस फोर्स से किसी चीज में धक्का लगाओगे, क्या उसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए आपको? यस और नो? अगर हमारा कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है तो यही काम Yes, इसमें sir. हो रहा है कि इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई फोर्स लगा के 0 से 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में ला रहा है। तो जी 6 मीटर पर सेकेंड से 0 स्पीड होने तक उसकी कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड और लगेगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड, टू सेकेंड पे भी उस चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी चल रहा है, क्योंकि अगली 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड जब 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है, उसके 2 सेकेंड बाद तक ये चार्ज मोशन करता रहा है। तो अब क्या करेगा? वापस जाएगा भाई। वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर बोलो, जाएगा? Yes, sir. तो ये अब तो एक्चुअली मोशन कैसे करेगा? जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे पहुंचा, यहाँ पे t=0, u=0, और यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे क्या है? t=1 सेकेंड, और यहाँ पे इधर मूव कर रहा है, और u=6 मीटर पर सेकेंड। यू बोल दो या v बोल दो, 6 मीटर पर सेकेंड बोलो, क्योंकि ये कहीं कहीं इनिशियल लोगे 6 मीटर। अब फिर से यहां पे आएगा, तो यहाँ पे t=2 सेकेंड और 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या करेगा? ये वापस आएगा। अब वापस आएगा तो यहां से क्या किया? ये वापस आएगा कहां तक? यहाँ पे क्या है? t=3 सेकेंड है और v=6 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। ये थी इस डायरेक्शन में। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, बोलो, sir. क्लियर हुआ इतना? अब मेरे को एक बात बताओ, t=0 पे u 0 है मेरा, a मुझे पता है, t पता है, क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूं यहां से यहां तक की? मेरे को क्या Yes. पता है? u पता है 0 है, t पता है 1 सेकेंड है, और v पता है मेरे को कितना? 6 मीटर पर सेकेंड है। 6 कौन सी meter per इक्वेशन लगाऊं? कौन सी इक्वेशन? पहले तो मैं क्या करता हूँ, v=u+at से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। v मेरे को पता है 6 है, u 0 है, a मेरे को पता नहीं है, t 1 सेकेंड है। a कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? Yes, तो sir. पहले तो a निकाल लिया। अब मैं यूज करता हूं s=ut+12 at²। देखो u क्या है मेरा? 0, 0 प्लस हाफ, a कितना है मेरा? 6 इंटू t 6. कितना है मेरा? 1 सेकेंड। 1. तो कितना आ रहा है? 3 मीटर चल रहा है, मतलब ये 3 मीटर चल रहा है, ये भी 3 मीटर होगा, फिर ये भी 3 मीटर होगा, क्योंकि सेम है ना। ये 6 से 0 तक गया है 1 सेकेंड में, तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। अब मेरे को चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात बताओ मेरे को, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? कोई बताएगा मेरे को? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है कि नहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो, वेलोसिटी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे पहुंच गया, मतलब यहां पे पहुंच गया, क्या मेरा 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ओनली? Yes, sir. यस और नो? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा 3 मीटर, टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड। 3. 3 सेकेंड यानी Yes, कि sir. 1 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब मैं बात करूं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है मेरी? टोटल डिस्टेंस Distance. Yes, sir. डिवाइडेड बाई टोटल Total time. टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर है, Yes, sir. डिवाइडेड टोटल टाइम 3, यानी कि 3. 3 मीटर पर सेकेंड, 3 meter यानी per. कि एवरेज वेलोसिटी आई मेरी 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड आई मेरी 3 मीटर पर 3 सेकेंड। meter per second. यस और नो? Yes, sir. Yes. किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Yes, sir. दिक्कत है किसी को?
No, sir. क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अभी Yes, थोड़ा sir. सा टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं था कि आपसे न बने, आपको समझ में ना आया। बस इसमें एक ही कंसेप्ट लगना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि मोशन ये मुड़ रहा था। टी इक्वल टू जीरो पर, जो जीरो से 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 से 0 तक जाएगी अगली सेकंड में, फिर अगली में डायरेक्शन चेंज कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम अपोजिट डायरेक्शन में ही है अभी भी। चमका कि नहीं है भाई? Yes, sir. ओके, तो ये उसका सॉल्यूशन है। देखो कितना हैवी सॉल्यूशन है, हमने तो छोटा सा कर दिया है, हमने तो फिर भी छोटा सा कर लिया। ये देखो कितना कितना हैवी सॉल्यूशन है। Yes, sir. अब हमारा होमवर्क में 5 क्वेश्चन है आपके लिए, और आज हमारा M1D का हुआ एंड। M1D का हमारा आज एंड हुआ, और आज हमने nth सेकंड वाला कंसेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? Yes, sir. एस एनथ का फॉर्मूला बता दो जरा। U प्लस ए बाई A by 2 टू एन n माइनस minus 1, minus 1. ये एस एनथ का फॉर्मूला था। और अगर मैं सेम टाइम हो, मेरा सेम टाइम इंटरवल हो, रेशियो क्या होता है डिस्टेंसेस का? क्या होता है भाई? 1, 1:3. 3, ratio 5, 7, 5:7, 9, 9, 11, ऐसे 11, डॉट डॉट 13. ऐसे करके होता है। ठीक है, और हमने क्या किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे PYQs और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? बताओ भाई। No, sir. No, sir. ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है आपकी कल, कल ही है ना? Yes, sir. अरे कल है, कल है, मुझे याद है, आपको याद हो या ना हो, मेरे को याद है। मैं नहीं बोलता, आप तो भूलना चाहते हो एक्चुअली में, सरकास ना हो। है, ऐसा है क्या? No, sir. हाँ सर। ओके देन, अच्छा है, नहीं चाहते तो। कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर मन में तो बहुत है पर आपसे बोल नहीं रहे, क्या ही बोले। चलो फिर ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। ओके Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank ओके, you, बाय sir. एवरीवन, Bye, sir. यू वेलकम एवरीवन, यू वेलकम।